हेलो, हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंका यादव, दीपिका, अरुण कुमार, राहुल। वेरी गुड मॉर्निंग कुलभूषण, आरतू, विशाल, राहुल, प्रियांशी, लाइक डिसलाइक। गुड मॉर्निंग रोहन, शालू, प्रियंका, शांतनु, लोहिता, मुकेश, मीना, दिव्यांशु, मनप्रीत, दीपाली, अमृता। वेरी गुड मॉर्निंग शिवांगी मैम। गुड मॉर्निंग आशीष, चंदा, गुड मॉर्निंग योगेश, माया, चलो। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, सबको वेलकम करते हैं आज के इस सेशन में। और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये IIT जाम बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है जो कई सारी जगह पर यूज हो सकता है। एग्जाम चाहे कोई भी हो, वो IIT जाम का हो या CSIR का हो या फिर TIFR का हो या फिर वो एग्जाम बार्क का हो, कहीं का भी एग्जाम हो, उसमें यहां से क्वेश्चन आ सकता है। यस्टरडे हमने और एक टॉपिक डिस्कस किया था, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। सेल सिग्नलिंग में दो मेजर टॉपिक है ये, एक GPCR और एक RT के, जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो एक को तो हमने कल डिस्कस किया था और आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग कनिका, शशि, संदीप, रावी, पंकज, राहुल। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। सो बेसिकली एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। अभी जो हमारा लाइव लेक्चर चल रहा है, तो ये आप ऑनलाइन IFS पे देख रहे हो, लेकिन हमारा IIT जाम बायोटेक्नोलॉजी का एक अलग YouTube चैनल है। तो आप उस YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। उस चैनल के ऊपर आपको IIT जाम की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू क्रैक, और उसके आगे कैसे स्कोर करना है अलग अलग सेक्शन में। डेफिनेटली आपको तो यूज होगा ही होगा, नहीं तो आपके जो जूनियर से या फिर आपके फ्रेंड से, आपके भाई बहन, जिसको किसी को भी चाहिए, तो वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपको मिलेंगे। और अगली बार से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम IFS ऑनलाइन से लाइव नहीं करेंगे, हम वो IIT जाम बायोटेक्नोलॉजी के चैनल से ही लाइव करेंगे। तो आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए उन लेक्चर्स का, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो फिर आप ये लेक्चर्स, इतने सारे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आप मिस कर जाओगे। तो अभी जाके आप वो IIT जाम बायोटेक्नोलॉजी का जो चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब करिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलो। तो फिर आप, आज हम स्टार्ट करते हैं।
और सबसे एंड में एक चीज आप समझ लेना कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं एंड में, तो आपको पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है। आपको तो पता है, मेरी आदत है, मैं लेक्चर के बीच में भी क्वेश्चन पूछते रहता हूं, और लेक्चर खत्म होने के बाद जो मैंने पढ़ाया है उसके मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ताकि मुझे समझ में आता है कि आपको वो चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को ही हम इन शॉर्ट जीपीसीआर भी कहते हैं। क्लियर है? इसको ही हम जीपीसीआर भी कहते हैं। सबसे पहले ये जो रिसेप्टर है ये 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को स्पैन करता है। 7 टाइम्स मेम्ब्रेन स्पैनिंग है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, आरटीके जो है वो मेम्ब्रेन को सिर्फ एक बार स्पैन करता है, लेकिन जीपीसीआर जो है वो मेम्ब्रेन को 7 टाइम स्पैन करता है। अब 7 टाइम स्पैन कर रहा है, इसका मतलब 7 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड नहीं है, एक ही पॉलीपेप्टाइड है जो मेम्ब्रेन को 7 टाइम स्पैन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखिए, ठीक है, तो सपोज ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इतना जो है हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन या लिविंग मेम्ब्रेन, कुछ भी कहना है आप कह सकते हो, ये सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके जो अंदर का हिस्सा है इसको हम कहेंगे साइटोसोल, और जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। ऐसा मान के चलो कि एक एनिमल की सेल है। यहां तक। अब यहां पर रिसेप्टर है, तो यहां पर रिसेप्टर का ये एंड टर्मिनस है, यहां से स्टार्ट होगा। तो ये एक बार स्पैन किया, फिर ये दूसरी बार स्पैन कर रहा है, फिर ये तीसरी बार स्पैन कर रहा है, फिर ये चौथी बार स्पैन किया, ये 5th टाइम स्पैन किया, ये 6th टाइम स्पैन किया, और यहां पर ये 7th टाइम स्पैन कर रहा है। क्लियर है? अब डायग्राम को ध्यान से देखो। तो एंड टर्मिनस जो होगा वो एंड टर्मिनस आउटसाइड द सेल होगा। सी टर्मिनस जो है वो साइटोसोलिक साइड में होगा। ठीक है? अब ऐसी कंडीशन में ये जो आपका रिसेप्टर है इसके पास 3 डोमेन है। एक जो सबसे बाहर वाला देख रहे हो आप, इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन।
जो पोर्शन मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, मतलब ये वाला रीजन जो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, इसको हम कहेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। और जो सबसे लास्ट का पोर्शन है ये वाला, इसको हम कहेंगे साइटोसोलिक डोमेन। यानी कि आरटीके के पास भी एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है और साइटोसोलिक डोमेन होता है। सेम वैसा ही डोमेन जीपीसीआर के पास भी होता है। कितनी बार स्पैन कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम स्पैन कर रहा है। जो स्पैन कर रहा रीजन है, देखो इंटेंशनली मैंने ऐसा दिखाया है। इसका रीजन क्या है, इसका मतलब क्या है? ये अल्फा हेलिक्स है। जो रीजन मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है वो वाले रीजन में प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है? अल्फा हेलिक्स। तो इसमें कि 7 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड है, एक ही पॉलीपेप्टाइड है और वो 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को स्पैन कर रही है। क्लियर है? तो ये रिसेप्टर का स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना। इसका एन टर्मिनस आउटसाइड द सेल होता है, सी टर्मिनस इसका इनसाइड द सेल होता है। अब ये हुआ। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में, यही तो पास में एक प्रोटीन होता है ऐसा, और इस प्रोटीन में एक अल्फा सेगमेंट होती है। तो उस अल्फा से जीटीपी या जीडीपी दोनों में से कोई भी एक जुड़ी होती है, या तो जीटीपी होगी या फिर जीडीपी होगी इस अल्फा सेगमेंट के साथ। और इस प्रोटीन को हम कहते हैं जी प्रोटीन। इसको हम क्या कहेंगे? जी प्रोटीन। क्लियर? रिसेप्टर के पास में जी प्रोटीन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं। जीपीसीआर नाम क्यों दिया है इसको? सिंपल सा मतलब इसका जीपीसीआर का मतलब क्या है? ऐसा रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ कपल्ड है। ये देखो, ये पूरा रिसेप्टर है आपका, ये पूरा रिसेप्टर है, और ये किसके साथ यहां पर किसके पास में है? जी प्रोटीन के पास में, इसलिए इसको हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जी प्रोटीन हम किसको कहेंगे? तो सिंपल से है कि एक ऐसा कोई भी प्रोटीन जिस प्रोटीन के ऊपर जीटीपी के लिए बाइंडिंग साइट हो, उस प्रोटीन को हम कहेंगे जी प्रोटीन। तो आपके सामने ये एक जी प्रोटीन है। तो किसी भी प्रोटीन को जी प्रोटीन तब कहना है, जी प्रोटीन तब कहना है जब उस प्रोटीन के ऊपर जीटीपी बाइंडिंग के लिए साइट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? जी प्रोटीन कहेंगे। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। अगर वो जी प्रोटीन के साथ जीटीपी बाइंड है तो वो प्रोटीन ऑन स्टेट में है। ऑन स्टेट को ही हम एक्टिव स्टेट भी कह सकते हैं या फिर एक्टिव कंफर्मेशन भी कह सकते हैं। और अगर आपको इस जी प्रोटीन की एक्टिविटी को ऑफ करना है तो एक एक्टिविटी होती है जिसका नाम है जीटीपेज एक्टिविटी। इसका नाम क्या है? जीटीपेज एक्टिविटी। तो जीटीपेज एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, यहां पर ये जो जी प्रोटीन है उसकी जीटीपी हाइड्रोलाइज्ड होकर वो जीडीपी में कन्वर्ट होती है। अब वो जीडीपी में कन्वर्ट हो गई। अब एक चीज को आप समझिए कि ये जीटीपेज एक्टिविटी किसके पास है, ये जीटीपेज एक्टिविटी किसने परफॉर्म की? ये जीटीपेज एक्टिविटी खुद जी प्रोटीन ने ही परफॉर्म की है। जीटीपेज एक्टिविटी किसने परफॉर्म की? खुद जी प्रोटीन ने। जीटीपेज एक्टिविटी किसके पास है? इसी जी प्रोटीन के पास ही। मान लो कि यहां पर कहीं पर जीटीपेज एक्टिविटी है, इसी प्रोटीन के पास क्या है? यहां पर जीटीपेज एक्टिविटी है। समझ रहे हो? तो
अगर जी प्रोटीन ऑन स्टेट में है, उसके साथ जीटीपी जुड़ी हुई है, वही जी प्रोटीन अपनी खुद की जीटीपेज एक्टिविटी करके उस जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर सकता है जीडीपी के अंदर, और वो जी प्रोटीन अब कौन सी स्टेट में आ जाएगा? वो आ जाएगा ऑफ स्टेट में, और वो आ जाएगा इनएक्टिव स्टेट में। आई रिपीट कि जी प्रोटीन ने खुद ही जीटीपेज एक्टिविटी परफॉर्म करके अपनी जीटीपी को हाइड्रोलाइज किया है, और जीटीपी हाइड्रोलाइज हो गई जीडीपी में, और उसकी वजह से जी प्रोटीन ऑन स्टेट से कौन सी स्टेट में आ गया? ऑफ स्टेट में। कोई भी जी प्रोटीन हो, कैसा भी जी प्रोटीन हो, वो जी प्रोटीन अगर उसके साथ जीटीपी जुड़ी हुई है तो हमेशा एक्टिव रहेगा, अगर उसके साथ जीडीपी जुड़ी हुई है तो वो हमेशा इनएक्टिव रहेगा। क्लियर है यहां तक? लेकिन इसकी ये जीटीपेज एक्टिविटी जो है, इसको और एनहांस करने का काम और एक प्रोटीन करता है, जिसको हम कहते हैं जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जिसको हम गैप भी कहते हैं, और इन अदर वर्ड्स जीटीपेज एक्टिवेटिंग फैक्टर भी उसको कह सकते हैं। क्लियर है? यस, अब आ रही है वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर आ रही है अब? ठीक है। जीटीपी टू जीडीपी किसने किया? एक्टिवेटिंग प्रोटीन किया। अब ये जो इनएक्टिव जीटी इनएक्टिव जी प्रोटीन जीटीपी को एक्टिव कंफर्मेशन में लाने का काम प्रोटीन करता है, और उसका नाम है गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, इसको हम जी ई एफ बी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जी ई एफ बी कहते हैं। क्लियर है यहां से? यस, क्लियर है वॉइस? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, दो प्रोटीन है हमारे पास, सिंपली समझो। एक ऐसा प्रोटीन है जो कि जीटीपेज एक्टिविटी को एनहांस करता है। मैं अगेन कह रहा हूं कि ये जो गैप प्रोटीन है, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन है, इसका काम जीटीपी हाइड्रोलिसिस करना नहीं है। जीटीपी तो खुद जी प्रोटीन ही हाइड्रोलाइज कर रहा है, बस इसका काम क्या है? उस जीटीपेज एक्टिविटी जो ऑलरेडी जी प्रोटीन के पास है, उसको एनहांस करना है, और एक बार ये ऑफ स्टेट में आ गया तो इस ऑफ स्टेट वाले जी प्रोटीन को फिर से ऑन स्टेट में लाने का काम कौन करता है? गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर कर रहा है, जो कि क्या करेगा? यहां पर एक जीटीपी यूज करेगा और उससे फॉस्फेट निकालेगा, तो पीछे क्या रह जाएगा? जीडीपी। और ये जीडीपी वाला जी प्रोटीन कौन सी फॉर्म में आएगा? जीटीपी बाउंड फॉर्म में आ जाएगा। जीडीपी बाउंड फॉर्म में मतलब वो एक्टिव हो गया और ऑन हो गया। क्लियर है यहां तक? नाउ, दो तरीके के जी प्रोटीन्स होते हैं। ऑफ जी प्रोटीन, जी प्रोटीन के से टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन। क्लियर? तो सब जी प्रोटीन में वेट ए मिनट, शायद कुछ गड़बड़ हुई है।
ठीक है, शायद से अब आ रही है क्लियर डिस्प्ले, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चीजें होती रहती है, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है, आएगा साउंड, क्यों नहीं आएगा साउंड, साउंड आएगा बिल्कुल क्लियर। चलो अब स्टार्ट करते, नाउ क्लियर, ओके वेरी गुड पंकज। चलो अब फोकस करो, चलो बाकी चीज हटाओ, टेक्निकल इशू आते रहते हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, हमारे पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। सब जी प्रोटीन, दो टाइप्स के जी प्रोटीन होते हैं, एक होता है स्मॉल जी प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा जो है वो होता है लार्ज जी प्रोटीन। एक होता है स्मॉल जी प्रोटीन और एक होता है लार्ज जी प्रोटीन। जो हमारा स्मॉल जी प्रोटीन होता है वो होता है मोनोमेरिक, ये मोनोमेरिक होता है, मतलब क्या कि ये सिंगल सबयूनिट से बना होता है, सिंगल सबयूनिट का है, जबकि हमारा लार्ज जी प्रोटीन है वो प्राइमेरिक होता है। ऐसा होता है प्राइमेरिक, मतलब क्या, 3 डिफरेंट सब यूनिट से बना होता है, 3 डिफरेंट सब यूनिट से बना होता है। 3 डिफरेंट है तो हम कहेंगे हेटेरो प्राइमेरिक, अगर सेम होते तो हम कहते होमो प्राइमेरिक, लेकिन ये डिफरेंट है तो इसके लिए हम इसको कहते हैं हेटेरो प्राइमेरिक। What is the basic difference between small g protein and large g protein? Small g protein सिंगल सबयूनिट का है, लार्ज जी प्रोटीन सबयूनिट से बना हुआ है, इसको हम कहते हैं हेटेरो प्राइमरी। कुछ एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें स्मॉल जी प्रोटीन के, तो उसमें से एक है रैन, दूसरा जो है रैब है, और हम कह सकते हैं ARF एंड SAR1। फिर और भी कल डिस्कस किए थे इन शॉर्ट की, जैसे एक हमारा है तो रो रैक CDC42, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि एक रास भी कंसिडर कर सकते हैं। दीज आर स्मॉल जी प्रोटीन, और ये जो स्मॉल जी प्रोटीन है इन सब को हम कहते हैं कि ये रास सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं। रास फर्स्ट डिस्कवर्ड स्मॉल जी प्रोटीन है, इनके पास एक ही सबयूनिट होती है, और वो सबयूनिट होती है कौन सी, सिंगल सबयूनिट, वो भी कौन सी, अल्फा वाली। जबकि जो लार्ज जी प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर 3 सबयूनिट होती है, उसमें पहली सबयूनिट जो है वो है अल्फा, इसके साथ दूसरी सबयूनिट जो है वो है बीटा, और थर्ड सबयूनिट जो है वो है गामा। सबयूनिट अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा सबयूनिट जो है इसके साथ GDP जुड़ी हुई है अभी, और मैंने कहा था किसी भी जी प्रोटीन के साथ अगर GDP जुड़ी हुई है, वो जी प्रोटीन जो है वो कौन सी स्टेट में रहेगा, वो रहेगा ऑफ स्टेट के अंदर, मतलब क्या रहेगा, वो इनएक्टिव रहेगा। जबकि हम कह रहे कि यहां पर तो एक ही सबयूनिट है, और वो एक ही सबयूनिट कौन सी है, वो भी अल्फा है, तो अल्फा के साथ ही क्या जुड़ी होगी, या तो GTP या फिर GDP ऑफ स्टेट में। लेकिन जब हम इसकी GDP को रिप्लेस करेंगे, जो हम इसकी GDP को रिप्लेस करेंगे, इसकी कंफर्मेशन में कुछ चेंज आ जाएगा, और कंफर्मेशन में चेंज आ जाएगा और ये प्रोटीन ऐसे दिखेगा, ये अल्फा सबयूनिट ऐसे दिखेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, GTP। अब ये क्या हो गया, ऑफ था, ये हो गया ऑन,
और यहां से बीटा एंड गामा जो है वो क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। वो डिसोसिएट होंगे भी लेकिन वो एक दोनों का साथ नहीं छोड़ेंगे। कौन सी स्टेट में आ गया, ये भी ऑन स्टेट में आ गया। सिंपल से अगर हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है उसमें से अगर अल्फा सबयूनिट के साथ जीडीपी जुड़ी होगी, आपको ट्राइमेरिक फॉर्म में दिखेगा। अगर अल्फा सबयूनिट के साथ जीटीपी जुड़ी हुई है तो फिर ये डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये वाला जो जीटीपी बाउंड अल्फा सबयूनिट कभी भी बीटा एंड गामा के साथ एसोसिएट नहीं करता। जो जीडीपी बाउंड होता है वो अल्फा सबयूनिट बीटा एंड गामा के साथ एसोसिएट होता है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जीडीपी बाउंड अल्फा सबयूनिट has more affinity for beta and gamma subunits, whereas GTP bound alpha subunit has less affinity for beta and gamma subunit। समझ रहे हो? इसका मतलब एक बार अल्फा के साथ GTP जुड़ गई, ये अल्फा वापस से बीटा एंड गामा के साथ एसोसिएट नहीं होने वाला है वह ऑन स्टेट में। और ऐसा कब होगा, ये स्थिति कब रहेगी, जब सिग्नल क्या रहेगा, जब सिग्नल अब्सेंट होगा तो ये स्थिति होगी। जब सिग्नल प्रेजेंट होगा तो ये स्थिति रहेगी। ये पढ़ते हैं कि जो आरटी के रिसेप्टर है उसको हमने कल डिस्कस किया था कि ईजीएफ बाइंड करता है, एफजीएफ बाइंड करता है, एनजीएफ बाइंड करता है, पीडीजीएफ होता है और इंसुलिन होता है। तो आरटी के तो इंसुलिन बाइंड करता है, तो जीपीसीआर के जो लिगेंड है उसमें सबसे पहला फिर हम लेंगे क्या, ग्लूकागॉन। जबकि हमें पता है इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करता है और ग्लूकागॉन जो है ब्लड लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। तो यहां पर हम ये ध्यान में रखेंगे कि एक जो है वो जीपीसीआर को जाके बाइंड करता है और दूसरा जो है वो आरटीके को जाके बाइंड करता है। तो आरटीके को कल हमने पढ़ा, इंसुलिन इज फॉर आरटीके एंड ग्लूकागॉन इज फॉर जीपीसीआर। ग्लूकागॉन है जो एपिनेफ्राइन है उसका रिसेप्टर भी जीपीसीआर होता है। फिर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका रिसेप्टर भी जीपीसीआर है। सेरोटोनिन है, उसके अलावा वैरायटी ऑफ ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल्स है। और जो रोडोप्सिन है, ये कुछ मैंने आपको यहां पर लिगेंड्स दे रखे हैं और वो लिगेंड्स जो है इसको बाइंड करेंगे, जीपीसीआर को जाके बाइंड करेंगे। क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट, सपोज मेम्ब्रेन है हमारे पास और इस मेम्ब्रेन के अंदर ये रिसेप्टर है। फिर वाला जो बाहर का पोर्शन है ये है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। ये वाला जो पोर्शन है वो है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और ये वाला पोर्शन जो है वो साइटोसोलिक डोमेन। क्लियर? इसकी जगह यहां पर सबयूनिट होगा, वो होगा अल्फा सबयूनिट। अल्फा के साथ जुड़ी होगी जीडीपी और ऐसी स्टेट में हमें तो पता है यहां पर आके बाइंड करेगा कौन, बीटा एंड गामा। कुछ बुक्स में गामा ऊपर दे रखा है और बीटा नीचे दे रखा है। ऐसी स्टेट में ये जो जी प्रोटीन है पूरा
ये जी प्रोटीन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, इनएक्टिव स्टेट में होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सिग्नल जो है वो एब्सेंट है, सिग्नल यहां पर क्या है, एब्सेंट है। अब जब भी यहां पर सिग्नल आके बाइंड करेगा, इसी डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते, सपोज यहां पर कोई लिगेंड आके बाइंड करा, क्या लिगेंड है, फॉर एग्जांपल ग्लूकागॉन यहां पर आके बाइंड कर गया, ग्लूकागॉन यहां पर बाइंड हुआ, ग्लूकागॉन बाइंड होने की वजह से ये रिसेप्टर जो है इसके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में चेंज आ जाएगा। चेंज इन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन लीड्स टू चेंज इन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, चेंज इन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन लीड्स टू चेंज इन साइटोसोलिक डोमेन। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है उसके अंदर चेंज आएगा ग्लूकागॉन बाइंड होने से, वो चेंज लाएगा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन में, और ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन में चेंज लाएगा किसके अंदर, साइटोसोलिक डोमेन में चेंज, और साइटोसोलिक डोमेन में जब चेंज होगा तो अब रिसेप्टर जो है वो हो सकता है, करता नहीं, अब वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, जी प्रोटीन के साथ जाके। अब ये जी प्रोटीन के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा तो यहां पर की जो जीडीपी थी वो जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगी जीटीपी के अंदर। इसका मतलब तो लिगैंड बाउंड रिसेप्टर है, जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर है, जिस रिसेप्टर को सिग्नल बाइंड हुआ है, वो रिसेप्टर किसकी तरह काम कर रहा है। अगर रिसेप्टर जी प्रोटीन की जीडीपी हटाकर उसको जीटीपी में कन्वर्ट कर रहा है तो रिसेप्टर किसकी तरह काम कर रहा है, और रिसेप्टर की जगह मोर प्रोबेबली एक्टिवेटेड रिसेप्टर किसकी तरह काम कर रहा है, बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और जब भी यहां पर जीटीपी बाइंड होगी तो अब ये जी अल्फा सबयूनिट की एफिनिटी जो है वो एफिनिटी बीटा एंड गामा के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो बीटा एंड गामा जो है वो यहां पर आ जाएंगे। क्लियर है, बीटा एंड गामा जो है वो यहां पर आ जाएंगे। यस, बी क्विक, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि किसमें कन्वर्ट, मतलब कौन सी एक्टिविटी है उसके पास। ये हो गया बीटा गामा, ये ऑफ स्टेट में था, ऑफ स्टेट से ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑन स्टेट के अंदर, फिर ये वाले भी क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। यहां तक। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, एक्टिव स्टेट में आ जाएगा प्रियांशी, लेकिन वो जो एक्टिविटी शो कर रहा है वो कौन सी एक्टिविटी है, जीडीपी को हटाकर या जीडीपी को अगर जीटीपी से एक्सचेंज कर दिया, एक्टिविटी कौन सी है, जीटीपी एक्टिविटी। हाउ जीडीपी इज एक्सचेंज्ड फॉर जीटीपी, अगर जीडीपी को हटाकर जीटीपी लगाने का काम कौन सी एक्टिविटी करती है, गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर वाली करती है ना, और जीटीपी को जीडीपी में ले जाने का काम कौन करता है, ये जीटीपी एक्टिविटी करती है। उल्टा कैसे कर रहे हो आप, जीईएफ होगा, समझ रहे हो। क्लियर। तो हमारे पास जी की अप्रोक्सीमेटली 1 डिफरेंट टाइप्स की जी अल्फा है, यानी कि आइसोफॉर्म से। जो बीटा सबयूनिट की हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप्स के हैं, और जो गामा सबयूनिट है
उसके है 12 डिफरेंट टाइप्स के आइसोफॉर्म। जी अल्फा के 21 डिफरेंट टाइप्स के आइसोफॉर्म से। 21 डिफरेंट टाइप्स मतलब फॉर एग्जांपल एक हमने कंसिडर किया जी अल्फा है, एक कंसिडर किया एस स्टैंड्स फॉर स्टिम्युलेटरी, स्टैंड्स फॉर स्टिम्युलेटरी, ये स्टिम्युलेटरी है, मोस्ट कॉमन है ये। मोस्ट कॉमन है जी अल्फा स्टिम्युलेटरी। क्या काम है जी अल्फा स्टिम्युलेटर का? ये स्टिमुलेट करता है किसको? एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है। एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा। एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो एटीपी से क्या बनाना स्टार्ट कर देगा? साइक्लिक एएमपी को बनाएगा। यहां पर साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्लियर? ये एक हो गई जी अल्फा स्टिम्युलेटरी। ऐसी दूसरी है जी अल्फा ट्री। आई का मतलब इनहिबिटरी। ये जो है इनहिबिशन करता है, इसका इनहिबिशन करता है एडिनाइलेट साइक्लेज का। एडिनाइलेट साइक्लेज का इनहिबिशन होगा, फिर साइक्लिक एएमपी की लेवल क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? स्टिम्युलेटरी है, एडिनाइलेट साइक्लेज स्टिम्युलेट होगा तो साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगी। अगर इनहिबिटरी है, एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और साइक्लिक एएमपी की लेवल कम होगी। जी अल्फा की ही दो अलग अलग फॉर्म है। इसके अलावा और एक फॉर्म हो सकती है जी अल्फा, यहां पर क्यू हो सकता है, जी अल्फा क्यू। और जी अल्फा क्यू स्टिमुलेट करेगा फॉस्फोलाइपेज सी को। ये स्टिमुलेट करेगा फॉस्फोलाइपेज सी को। फॉस्फोलाइपेज सी क्या करेगा? आईपी2 का ब्रेकडाउन करेगा। फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो आईपी2 का ब्रेकडाउन करेगा किसके अंदर? ये पीआईपी2 का ब्रेकडाउन करेगा डीएजी एंड आईपी3 के अंदर। डीएजी एंड आईपी3 के अंदर उसका ब्रेकडाउन करेगा। हमें पता है आईपी3 जो है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जो कि कैल्शियम का स्टोर हाउस है, यहां पर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, उसके ऊपर एक लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है। तो ये आईपी3 जो है यहां पर आके बाइंड करेगा। तो आईपी3 यहां पर बाइंड करेगा तो यहां से कैल्शियम को बाहर निकालेगा और एससीआर से कैल्शियम को बाहर निकाला जाएगा तो साइटोसोल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। जी अल्फा क्यू होगा तो जी अल्फा क्यू फॉस्फोलाइपेज को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो पीआईपी को ब्रेकडाउन करता है डीएजी एंड आईपी3 के अंदर। आईपी3 क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है उसको जाके बाइंड करता है, उसकी वजह से कैल्शियम साइटोसोल में इंक्रीज होती है और फिर आगे सिग्नलिंग होती है। ऐसे ही अब हम जी ये वाला होगा और जी अल्फा टी होगा तो जी अल्फा टी इंड्यूस करता है किसको? फॉस्फोडाइस्टरेज को। ये जो है फॉस्फोडाइस्टरेज को इंड्यूस करेगा।
और जब भी ऐसा होगा फॉस्फोडाइस्टरेज को ये इंड्यूस करेगा, तो जो हमारा साइक्लिक एएमपी है उसका ब्रेकडाउन हो सकता है एएमपी में, या फिर जो हमारा साइक्लिक जीएमपी है उसका ब्रेकडाउन हो सकता है जीएमपी के अंदर। यानी कि साइक्लिक एएमपी की अमाउंट डिक्रीज होगी, साइक्लिक जीएमपी की अमाउंट भी डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पर ये हमारा है। हेलो हेलो, आई होप कि अब आवाज आ रही होगी। यस, साउंड आएगा। वेट करो, पेशेंस रखो। हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से लेक्चर थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू योगेश। वॉइस क्लियर आ रही है आई थिंक। वेरी गुड राहुल।
हेलो, चलो शायद से अब आ जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा लग रहा है मुझे। होप सो, आशा करते कि अब कोई दिक्कत ना आ जाए। डिस्कस कर रहे थे जो जी अल्फा टी है, ओके, जो जी अल्फा टी है वो स्टिमुलेट करता है फॉस्फोडाइस्टरेज को। फॉस्फोडाइस्टरेज जो है वो साइक्लिक एएमपी का ब्रेकडाउन करेगा एएमपी के अंदर, साइक्लिक जीएमपी का ब्रेकडाउन करेगा जीएमपी के अंदर। क्लियर है? यहां तक जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, हम थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करेंगे कुछ सिग्नलिंग की। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी अल्फा स्टिमुलेटरी की सिग्नलिंग, हम डिस्कस करेंगे जी अल्फा स्टिमुलेटरी की सिग्नलिंग। तो जी अल्फा स्टिमुलेटरी की सिग्नलिंग में सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्लियर है? यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन जो है वो है साइटोसोल, जो बाहर वाला पोर्शन है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, शायद अब आ रही होगी वॉइस, देखो एक बार, चलो आ रही वॉइस क्लियर? चलो कमेंट करके बताओ, बी क्विक। वॉइस आ रही है क्लियर? यस। चलो, तो हम कहां तक थे? हमने स्टार्ट किया था जी अल्फा स्टिमुलेटरी का सिग्नलिंग, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर का जो साइटोसोल है ये वाला, ये बाहर का पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन हम देखा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। अब इसमें यहां पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये देखो, ये रिसेप्टर है जीपीसीआर, इसके ऊपर जो लिगेंड बाइंड करेगा यहां पर वो होगा प्राइमरी मैसेंजर। ये क्या होगा? प्राइमरी मैसेंजर। तो सेल के बाहर रहता है और रिसेप्टर को बाइंड करता है, ऐसे मैसेंजर को हम कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर। अब लिगेंड बाइंड हुआ या सिग्नल बाइंड हुआ, प्राइमरी मैसेंजर कौन हो सकता है? ग्लूकेगॉन हो सकता है, एपिनेफ्रिन हो सकता है, सेरोटोनिन हो सकता है। फिर यहां पर ये प्राइमरी मैसेंजर बाइंड हुआ, डेफिनेटली इसके साथ जो जी प्रोटीन था उसकी जीडीपी जो है वो एक्सचेंज होगी जीटीपी के लिए। तो ये जी प्रोटीन, और जी प्रोटीन का कौन सा? स्पेशली जी अल्फा स्टिमुलेटरी, ये एक्टिवेट हो गया। जो बीटा एंड गामा थे वो यहां पर चले गए, बीटा एंड गामा डिसोसिएट हो गए यहां से, और ये जी अल्फा स्टिमुलेटरी कौन सी स्टेट में आ गया? ऑन स्टेट में आ गया। क्यों? क्योंकि जैसे यहां पर सिग्नल बाइंड हुआ, रिसेप्टर के अंदर चेंजेस आ गए और रिसेप्टर ने तो जी प्रोटीन के साथ जीडीपी जुड़ी हुई थी, उस जीडीपी को हटाकर वहां पर क्या लगा दिया? जीटीपी। अब ये जी प्रोटीन के साथ जीटीपी जुड़ी हुई है तो ये प्रोटीन हो गया ऑन। अब ये प्रोटीन क्या करेगा? यहां पर एक जो एडिनाइलेज साइक्लेज है, यहां पर इस जगह पर जो
एडिनाइलेट साइक्लेज जो है उस एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा कौन? जी अल्फा स्टिमुलेटरी। एडिनाइलेट साइक्लेज स्टिमुलेट होगा तो एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करेगा? एटीपी को यूज करेगा और एटीपी को यूज करके उसको कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी के अंदर। एक जो मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर सेल के बाहर बाइंड हुआ था, अब ये साइक्लिक एएमपी जो है यहां पर ये है सेकेंडरी मैसेंजर। ये कौन सा है? सेकेंडरी मैसेंजर जो सेल के अंदर बन रहा है और यहां से आगे वो सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करेगा। इसी को हम कहते हैं, यहां से आगे जो सिग्नलिंग होगी उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग। डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग का काम कर रहा है कौन? ये सेकेंडरी मैसेंजर। कौन? साइक्लिक एएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर है। साइक्लिक एएमपी क्या करेगा? एक प्रोटीन है सेल के अंदर, सपोज यहां पर एक प्रोटीन है, ये एक सबयूनिट है और उसका ये दूसरा सबयूनिट है। इसका दूसरा सबयूनिट है और उसके साथ यहां पर जुड़ा हुआ है ये और एक सबयूनिट। इसको हम कहते हैं प्रोटीन काइनेज ए। हम क्या कहेंगे? प्रोटीन काइनेज ए कहेंगे। अब प्रोटीन काइनेज ए जो है इसकी दो सबयूनिट है। ये दो सबयूनिट जो है वो है रेगुलेटरी सबयूनिट्स और ये दो जो सबयूनिट्स दिख रही हैं यहां पर ये है दोनों कैटालाइटिक सबयूनिट। तो ये कैटालाइटिक ये प्रोटीन काइनेज ए अभी ऑफ स्टेट में है, यानी कि अभी इनएक्टिव है। जैसे ही ये साइक्लिक एएमपी यहां पर आके बाइंड करेगा, एक रेगुलेटरी सबयूनिट के ऊपर दो साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट्स होती है। टोटल ये प्रोटीन काइनेज ए जो है वो एक टेट्रामर है। टेट्रामर मतलब इसमें चार सबयूनिट टोटल, चार में से जो है वो रेगुलेटरी सबयूनिट्स है और चार में से टू जो है वो है कैटालाइटिक सबयूनिट्स। कैटालाइटिक रेगुलेटरी सबयूनिट्स के ऊपर जाके बाइंड करता है साइक्लिक एएमपी। क्लियर है? ये साइक्लिक एएमपी जो है एक सबयूनिट के ऊपर दो साइक्लिक एएमपी बाइंड हो रहे हैं, जैसे चार साइक्लिक एएमपी यहां पर बाइंड होंगे और इसकी वजह से ये जो रेगुलेटरी सबयूनिट है उसकी कंफर्मेशन में चेंज आ जाएगा और उसकी एफिनिटी जो है वो कैटालाइटिक सबयूनिट के लिए क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी और कैटालाइटिक सबयूनिट जो है वो डिसोसिएट हो जाएगी किससे? रेगुलेटरी सबयूनिट से। तो ये प्रोटीन काइनेज ए की कौन सी सबयूनिट से? ये कैटालाइटिक सबयूनिट से। ये कैटालाइटिक सब यूनिट से। ये प्रोटीन काइनेज ए की कैटालाइटिक सबयूनिट से। अब ये कैटालाइटिक सबयूनिट्स ऑन स्टेट में होगी, या ऑन से बेटर वर्ड है हमारे पास, एक्टिव स्टेट में होगी। यहां पर ये कौन सी स्टेट में थे? इनएक्टिव स्टेट में थे और इसके आगे जाके ये एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए जो है
काफी सारे फंक्शन कर सकते हैं, उसमें से एक फंक्शन है ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन कर सकते हैं। या फिर ये जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेटाबॉलिक रेगुलेशन भी यहां से किया जा सकता है और जीन रेगुलेशन भी यहां से किया जा सकता है। तो क्लियर यहां तक? इस तरीके से ये कैटालाइटिक सबयूनिट्स है और कैटालाइटिक सबयूनिट पहले एसोसिएटेड होती है, टाइटली एसोसिएटेड होती है रेगुलेटरी सबयूनिट के साथ। जब रेगुलेटरी सबयूनिट के ऊपर ये साइक्लिक एएमपी आके बाइंड होगा तो साइक्लिक एएमपी की वजह से रेगुलेटरी सबयूनिट में आएगा कन्फर्मेशनल चेंज और उनकी कैटालाइटिक सबयूनिट के लिए एफिनिटी कम हो जाएगी और उनकी एफिनिटी कम होगी तो ये कैटालाइटिक सबयूनिट यहां से डिसोसिएट होगी और कैटालाइटिक सबयूनिट जो फ्री होगी तो वो एक्टिव फॉर्म में होंगे, अपनी ऑन कन्फर्मेशन में होंगे और वो दो मेन काम करेंगे। एक करेंगे वो मेटाबॉलिक रेगुलेशन और दूसरा करेंगे वो जीन रेगुलेशन। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था जीपीसीआर का, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का। अब जितना भी हमने पढ़ा है उससे हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हमने जो पढ़ा है उससे हमें बन रहे कि नहीं बन रहे, तभी हमें समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, जी प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन रिलाइंग सिग्नल्स थ्रू जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, ये तो हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ जी प्रोटीन इज कंसिडर्ड टू बी इन एक्टिव स्टेट। इसमें से कौन सा एक्टिव स्टेट्स में होता है? इसका ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है जी प्रोटीन विच इज एसोसिएटेड विद एडीपी, जी प्रोटीन विच इज एसोसिएटेड विद एटीपी और जी प्रोटीन विच इज एसोसिएटेड जीडीपी और जी प्रोटीन विच इज एसोसिएटेड जीटीपी। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या होगा। यस, इसका सही आंसर फर्स्ट का आंसर है। सुमन कह रहे कि सेकंड होगा। जी प्रोटीन क्यों कहा है उसको? संदीपन 1 का डी, वेरी गुड संदीपन। राहुल वेरी गुड, वेरी गुड। कृतिका, यस कृतिका मलिक, कविता वर्मा वेरी गुड। रोहन वेरी गुड। प्रियांशी। चलो, फर्स्ट का आंसर जो है वो सबका आ गया और वो आंसर था जी प्रोटीन जीटीपी। देखो पहले दो ऑप्शन तो हटा दो आप, ये तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि जी प्रोटीन के साथ एटीपी नहीं होता ना ही एडीपी होता, या तो होता है जीटीपी या फिर होता है जीडीपी। अगर जीडीपी है तो ऑफ है, जीटीपी है तो ऑन है। क्लियर? वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड अरुण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which of the following statement is are correct for G protein coupled receptor mediated signaling? कौन से स्टेटमेंट जो है वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मेडिएटेड सिग्नलिंग के लिए ट्रू है? सेकंड का आंसर क्या होगा? यस सुरजीत बिल्कुल सही है, डी। सेकंड का आंसर बताओ आप। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है जीपीसीआर कंटेन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन। ये सही है गलत है? या फिर जीपीसीआर लिंक्ड टू हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा बीटा गामा। सी ऑप्शन है, इन द अब्सेंस ऑफ जीपीसीआर इंटरेक्टिंग लिगेंड अल्फा सबयूनिट ऑफ जी प्रोटीन इज बाउंड टू जीटीपी एंड कॉम्प्लेक्स विद बीटा एंड गामा सबयूनिट्स। और डी है, इन द प्रेजेंस ऑफ जीपीसीआर इंटरेक्टिंग लिगेंड GTP is displaced from alpha subunits of G protein by GDP and GDP bound alpha subunit diseases from beta and gamma dimer activates their effector। इसका सही आंसर क्या होगा? तो बी क्विक। सेकेंड का सही आंसर क्या होगा? यस
कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है जीपीसीआर कंटेन 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। GPCR are linked to heterotrimeric G protein consisting A, अल्फा, बीटा, गामा। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मीर ए को क्यों गलत कर दिया? रोहन वेरी गुड। इन द अब्सेंस ऑफ GPCR इंटरेटिंग लिगेंड अल्फा सबयूनिट ऑफ G प्रोटीन इज बाउंड विद GTP। गलत है, यहां पर GDP होना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है। इन द अब्सेंस ऑफ लिगेंड GDP होता है, लिगेंड बाइंड होता है तो वो GTP होता है। In the presence of GPCR interacting ligand, GTP is displaced from alpha subunit। गलत बात है, GTP जुड़ जाती है, डिस्प्लेस्ड नहीं होती। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये IIT जाम का क्वेश्चन है, तो IIT जाम के क्वेश्चन का एक टाइप होता है MSQ, हम कहते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपका आंसर ए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। MCQ में हम एक ही ऑप्शन को करेक्ट करते, लेकिन MSQ में हम 2 आंसर्स या 3 ऑप्शन को भी करेक्ट कर सकते हैं, या 4 ऑप्शंस को भी हम करेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड कृतिका। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, आराम से कर सकते हो। सिग्नलिंग पाथवेज यूजुअली कंप्राइज ऑफ सेवरल इंटरमीडिएट स्टेप्स that are arranged in the form of a cascade. What is the primary outcome of such an arrangement? कैस्केड क्यों होता है? कैस्केड मतलब क्या? रिसेप्टर से एक्टिव होगा जी अल्फा सिमिट्री। जी अल्फा सिमिट्री जो है वो एडेनाइन साइक्लेज को एक्टिव करेगा। एडेनाइन साइक्लेज जो है वो साइक्लिक एएमपी को बनाएगा। साइक्लिक एएमपी जो है प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करेगी। ऐसी कैस्केड क्यों होती है? इसका रीजन क्या है इस कैस्केड का? चलो तो इसका आंसर बताओ थर्ड का। तो पहला बोल रखा है स्पेसिफिसिटी ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, दूसरा है स्पेसिफिसिटी ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स, थर्ड है एम्प्लीफिकेशन ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स, फोर्थ है फाइन ट्यूनिंग ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स। थर्ड का आंसर क्या होगा? स्पेसिफिसिटी को कैस्केड की वजह से नहीं मिलेगी। स्पेसिफिसिटी मतलब क्या? साइक्लिक एएमपी सिर्फ प्रोटीन काइनेज ए के पाथवे में काम करे और कहीं नहीं काम करे, या प्रोटीन काइनेज ए सिर्फ जीन रेगुलेशन में ही काम करे, मेटाबॉलिक रेगुलेशन में काम करे और कोई रोल प्ले ना करे। लेकिन अगर वही साइक्लिक एएमपी किसी और पाथवे में एंटर होती है और वहां पर फंक्शन कर रही है, फिर वो सिर्फ इसी पाथवे के लिए स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब स्पेसिफिसिटी तो डिटरमाइन नहीं होगी कैस्केड की वजह से। स्पेसिफिसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? वो पर्टिकुलर प्रोटीन आपको उस पर्टिकुलर पाथवे के लिए बांध के रखने पड़ेंगे। जैसे आप स्कैफोल्ड प्रोटीन लगाओ, ये सपोज स्कैफोल्ड है और स्कैफोल्ड के साथ सबको बांध दो। यहां पर आप एडेनाइन साइक्लेज को बांध दो, यहां पर आप प्रोटीन काइनेज ए को बांध लो, जो भी सारे प्रोटीन है यहां पर बांध लो। अब ये यहां से निकल नहीं पाएंगे, तो ये किसी दूसरे पाथवे में एंटर नहीं कर पाएंगे, तब स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होगी। स्पेसिफिसिटी इज नॉट डिपेंड ऑन कैस्केड। तो स्पेसिफिसिटी वाले ऑप्शन तो यहां से हट जाएंगे। दो ही ऑप्शन बचते, एक तो एम्प्लीफिकेशन बचता है और एक बचता है फाइन ट्यूनिंग ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स। यहां पर क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स, ये सही आंसर है। बहुत सारे लोगों ने सी कहा है, यस वेरी गुड। थर्ड का आंसर जो होगा वो सी होगा, एम्प्लीफिकेशन। मतलब क्या? हर स्टेप पे सिग्नल जो है वो एम्प्लीफाई होता है। अगर एक रिसेप्टर 10G अल्फा सिमिट्री एक्टिवेट करता है तो 10G अल्फा सिमिट्री 100 साइक्लिक एएमपी एडेनाइन साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे। 100 एडेनाइन साइक्लेज जो है 1000 साइक्लिक एएमपी बनाएंगे। 1000 साइक्लिक एएमपी जो है वो 10,000 प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेंगे। 10,000 प्रोटीन काइनेज ए और ज्यादा आगे 1 लाख प्रोटीन को एक्टिवेशन कराएंगे। मतलब हर स्टेप पे सिग्नल क्या होता है? एम्प्लीफाई हो जाता है। इसलिए हमने जितना कैस्केड रखा है, क्लियर है? यहां पर इसका काम होगा फोर्थ, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकंड मैसेंजर एडेनोसिन 3'5' साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, यानी कि ही साइक्लिक एएमपी इज, कौन सा
इनकरेक्ट स्टेटमेंट है साइक्लिक एएमपी के बारे में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकंड मैसेंजर एडेनिन एडेनोसिन 3 प्राइम 5 प्राइम साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट साइक्लिक एएमपी के बारे में क्या गलत है? सबसे पहला, इट एक्ट्स एज ए सेकंड मैसेंजर फॉर मेनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। देखो सही या गलत है। बी, इट एक्ट एज एन इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर इन न्यूरॉन्स। इट एक्टिवेट्स स्पेसिफिक साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस। इट प्रोवाइड्स सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। इसमें से आपको गलत चूज करना है, कौन सा गलत होगा। यस, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो तो गलत ही होगा। और कोई गलत लग रहा है इसमें आपको? 4 का डी, 4D, 4D। यस, वेरी गुड। 10। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और अच्छे से करना इसको। इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग पाथवे इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सिग्नलिंग पाथवे जो है वो करेक्ट है? फर्स्ट कह रहा है सिग्नल जीपीसीआर, सही बात है। सिग्नल जीपीसीआर को बाइंड होगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, सही बात है। एडिनाइल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी बनाएगा, सही बात है। प्रोटीन काइनेज एक को सिमुलेट करेगा, वो भी सही बात है। और उसकी वजह से कोई सेलुलर रिस्पॉन्स यानी कि मेटाबॉलिक रेवोल्यूशन और जीन रेवोल्यूशन आएगा, ये भी सही बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है। बाकी 3 स्टेटमेंट आप मुझे बताओ सही है या गलत है। मुझे फर्स्ट तो करेक्ट लग रहा है। जो फिफ्थ है उस फिफ्थ के ऊपर फोकस करो। फिलहाल तो मुझे बी स्टेटमेंट का बताओ क्या होगा। सिग्नल है, जी प्रोटीन है, जीपीसीआर है, फॉस्फोलाइपेज सी है, फिर इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है, IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल है, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन से। तो बताओ। यस, बी स्टेटमेंट। बी इज रॉन्ग। वाई राहुल, बी क्यों रॉन्ग है बताओ, चलो जल्दी, बी क्विक। ये तो मैंने बता दिया सही है, बी क्यों रॉन्ग है। सी जो है, बी का बताओ रॉन्ग क्यों, तब तक मैं सी का डिस्कस करता हूं। हार्मोन डिफ्यूजन, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन कॉम्प्लेक्स, जी प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ये गलत है। न्यूक्लियर रिसेप्टर में जी प्रोटीन वहां पर नहीं होगा। सिग्नल जीपीसीआर, जी प्रोटीन, प्रोसीन काइनेज। जी प्रोटीन में टायरोसिन 2 रिसेप्टर कैसे मिक्स कर रहे हैं, ये तो गलत ही है। संदीपान घोष कर रहे हैं कि 5 का ए एंड बी है। बी क्यों रॉन्ग है वो बताओ, चलो बी क्विक। बी इज रॉन्ग। बी इसलिए रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि जी प्रोटीन पहले आया है जीपीसीआर के। जीपीसीआर पहले आना चाहिए और जी प्रोटीन बाद में आना चाहिए। क्लियर है? जैसे फॉस्फोलाइपेज सी है, IP3DH वो हो जाएगा। Then next question is which of the following is incorrect regarding GPCR? GPCR के रिगार्डिंग क्या incorrect है? The following is incorrect regarding GPCR.
फर्स्ट स्टेटमेंट, इन द एक्टिव in the inactive state, the alpha subunit bound to GDP in complex with beta and gamma. Yes, बिल्कुल सही बात है। जब GD इनएक्टिव स्टेट होगा तो G प्रोटीन जो है वो अल्फा सबयूनिट के साथ उसकी GDP होती है और बीटा एंड गामा उसके साथ होते हैं, हेटेरोट्राइमिक कंडीशन में होते हैं। हार्मोन बाइंडिंग स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ GDP एंड इट्स एक्सचेंज फॉर GTP। जब भी रिसेप्टर पे हार्मोन बाइंड होगा, जी प्रोटीन की जीडीपी हट जाएगी और वहां पर क्या आएगा, जीटीपी। तो ये भी बिल्कुल सही है। एक्टिविटी ऑफ अल्फा सबयूनिट इज टर्मिनेटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बाउंड जीडीपी। अल्फा सबयूनिट की एक्टिविटी इज टर्मिनेटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जीडीपी। जीडीपी बाउंड उसके तो ऑलरेडी इनएक्टिव है, वो उसकी एक्टिविटी टर्मिनेट कब की जा सकती है, जब उससे बाउंड होने वाली जो जीटीपी है वो हाइड्रोलाइज करेंगे जीडीपी में, तब उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहां पर सी जो है वो रॉन्ग है और मोस्ट ऑफ लोगों ने सी को ही रॉन्ग किया। वेरी गुड। मोस्ट इफेक्ट्स ऑफ साइक्लिक एएमपी इन एनिमल सेल्स आर मेडिएटेड बाय एक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज और प्रोटीन काइनेज। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो पढ़ ही चुके हैं हम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये हमारे क्वेश्चंस थे जीपीसीआर रिलेटेड से। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस। अब हमारा जो अगली बार जब हम मिलेंगे वो चैनल होगा, वो ऑनलाइन आईएफएस नहीं होगा। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, आप हमारा जो आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी का चैनल है वो आप सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है उसको प्रेस करो, ताकि अगली बार जब हम लाइव आएंगे तो वहां से आएंगे। ये तो आपके शेड्यूल है इस चैनल के ऊपर। अगली बार जब कभी भी लाइव होगा हमारा आईआईटी जाम का, तो वो उसी चैनल पे होगा। तो अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस नहीं करने हैं तो फिर आप वहां पर जाके टाइप करिए और सेशन आप रेगुलरली आएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए नहीं कर